तो मैं आपसे 40 मिनट्स लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं ओनली 40 मिनट्स लूंगा। ओके। मैं आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर करूंगा, ठीक है? तो ज्यादा टाइम वेस्ट बिना किए करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। द माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट्स ओनली ओपन और इट्स ओनली वर्क इफ वी हैव ओपन इट। ओके। ये तभी काम करता है जब हम दिमाग खोल के बैठे। देखो, आज हर एक इंसान के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, आपके भी कुछ ना कुछ ड्रीम्स होंगे। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, अच्छा बंगला, अगर मैं बात करूँ, घूमना फिरना हो गया, फॉरेन टूर्स हो गए। बट बात करें आज के टाइम में, हमारी इतनी इनकम नहीं है, हमारी इतनी सैलरी नहीं है कि हम अपनी ड्रीम्स को पूरे कर सके। हमारे जो नीड जो हमारी होती है डेली, जो हमारी नीड होती है, जो खाना पीना हो गया हमारा, उतना इतना महंगाई हो चुकी है, जिस हिसाब से हमारी सैलरी नहीं बढ़ पा रही, जिस हिसाब से हमारी इनकम नहीं मिल पा रही है। देख सकते हो आप, द इनकम सर्कल, द ड्रीम सर्कल, डोंट कॉम्प्रोमाइज। इंस्टेड ऑफ लॉबरिंग योर ड्रीम ड्यू टू इनकम, इंक्रीज योर इनकम टू फुलफिल योर ड्रीम्स। बात करें, देखो आज के टाइम में क्या हो रहा है, आज के टाइम में क्या हो रहा है कि हमारे जो ड्रीम्स हैं उसको हम भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो नीड्स है, हमारी जो नीड है, वो इतनी महंगाई हो चुकी है कि हम उतने हमारे खर्चे, बात करो, उतनी हमारी इनकम नहीं है कि हम अपने ड्रीम्स को पूरे कर सके। नीड्स में ही हम रह जाते हैं। ओके। रीजन क्या है कि हमारे जो प्रॉपर ड्रीम्स नहीं भूल पा रहे, पूरे हो पा रहे हैं। हाउ मच फॉर हाउ मच इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। देखो, बात करें आज आज से 80 साल पहले, 1940 में 10 रुपए में घर चल जाता था। 10 रुपए में घर चल जाता, पूरा परिवार 10 रुपए में अपना गुजारा कर लेता था। 20 साल आगे गए, 1960 आया, 100 रुपए में पूरा घर चलने लग गया। 1980 आया, 1000 रुपए हो गया। और सन 2000, आज से 20 साल पहले, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, आप अपने दादाजी से आप पूछ सकते हो कि 10,000 की क्या वैल्यू हुआ करती थी। वो बताएंगे आपको 10,000 में बहुत कुछ हो जाता था। बट एट प्रेजेंट 2020 जो जा चुका है, हमें एट प्रेजेंट 1 लाख रुपए हमें चाहिए, चाहिए पर मंथ। अगर मैं बात करूँ, एक सोर्स ऑफ इनकम हमें चाहिए जहां से हमें 1 लाख रुपए आए, तभी हमारी पूरी जो हम एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के लिए। जो पर्सन आज के टाइम में, अगर मैं बात करूं, 1 लाख से नीचे कमा रहा है, वो एक सेक्रीफाइस, एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी रहा है। ठीक है उषा जी? बाकी आप रेडी हो, आप प्रिपेयर हो आगे जानने के लिए? जी। तो बात करें, देखो इनकम, अगर हम बात करें, हमारे पास एक मिडिल क्लास की अगर मैं बात करूं, जो पर्सन मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उसके पास तीन ही रास्ते होते हैं कि वो क्या करे, अपना कैरियर किस चीज में जाए। या तो उसके पास पहला जो ऑप्शन होता है, 90% लोग क्या करते हैं, जॉब को चूज करते हैं। सेकंड जो ऑप्शन होता है, फैमिली बिजनेस, जो हमारे घर वाले, जो अगर मैं बात करूँ, हमारे जो पेरेंट्स हैं, शॉप चला रहे हैं, उनको हमने इनहेरिट कर लिया। और थर्ड जो बिजनेस होता है, ओन बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर लिया कि यार दो चार फ्रेंड्स मिलके, या हमने इन्वेस्ट करके एक कैफे खोल लिया, एक रेस्टोरेंट खोल लिया, एक होटल खोल लिया। तो ये तीन ही ऑप्शन है, अगर मैं बात करूँ, जहां पे हम आजकल अपना कैरियर बना रहे हैं। बट बात करूँ, देखो दो तरीके की इनकम होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में देखो, अगर मैं बात करूँ, यू वर्क फॉर मनी, आप पैसों के लिए काम करते हो, जितना ज्यादा आप काम करोगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलता है। ठीक है। इसमें देखो दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉय यानी जॉब। जॉब में क्या होता है, अपने 24 घंटे में से 8 घंटे हमें देने ही होते हैं, रोज देने होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमें देने होते हैं, काम करना पड़ता है, तब जाके हमें एक फिक्स सैलरी मिलती है। ठीक है। और बात करें आज के टाइम में, जॉब से इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, कॉम्पिटिशन अलग से, गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें, तो बात करें कुछ जिन लोगों की जॉब नहीं लगती, तो अपना खुद का बिजनेस खोल लेते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे अगर इसमें क्या क्या जाता है, वकील आ जाते हैं, आर्किटेक्चर आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, जब तक हम अपने क्लिनिक में, जब तक हम अपने शोरूम में, जब तक अपनी दुकान में हम खोल के बैठे हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं, तब तक हमें पैसा आएगा। ठीक है। उसके बिना अगर हम 10 दिन दुकान बंद रखेंगे, पैसा आना बंद हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया एक्टिव इनकम। अब बात करूंगा, देखो पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होगी, एक बार ही हमने मेहनत की और उस मेहनत का हमें लाइफ टाइम तक बेनिफिट मिल रहा है। मनी वर्क फॉर यू, बिग बिजनेस, दीज पीपल हैव पीपल वर्किंग हार्ड फॉर देम टू जनरेट देम एन इनकम। एक टीम वर्क काम करता है। जैसे कि एग्जांपल लूं मैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये लोग क्या करते हैं, टीम बनाते हैं, टीम लेके चलते हैं। लाखों करोड़ लोग आज इनके नीचे काम कर रहे हैं, जो कि उन्हें एक पैसिव इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं। आज टाटा, बिरला, अंबानी 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए आज घूमने फिरने चले जाए, उनकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो आपको मैं आगे बताऊंगा आप कैसे अपना एक नेटवर्क बना सकते हो, आगे बताऊंगा मैं। उससे आगे जाने से पहले हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, इन्वेस्टर। अब पैसों से कैसे आप एक पैसिव इनकम बना सकते हो। नो डाउट आपके पास पैसा है, आपने क्या किया, जमीन खरीदी, जमीन पे आपने इन्वेस्ट किया, और वो जमीन आपने क्या किया, उस जमीन पे आपने फिर से इन्वेस्ट करके एक घर बना दिया।
एक होम बना दिया, ठीक है, घर बना दिया। अब वो घर आपने क्या किया, रेंट पे दे दिया, ठीक है, ठीक है उसरत जी। अब वो घर पे रेंट पे दे दिया। अब चाहे आप लॉकडाउन लग जाए, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे आप बाहर घूमने भी चले जाओ, आपको उस घर से आपको रेंट एवरी मंथ आएगा ही आएगा, राइट? सही कह रहा हूँ? यस। हाँ, क्यों? क्योंकि वो एक पैसिव इनकम काम कर रहा है। आपने एक बार इन्वेस्ट किया, एक बार पैसा लगाया, वो पैसा आपको रिटर्न भी मिल रहा है, तो ये हो गया पैसिव इनकम, ठीक है। तो बात करूं, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे वर्ल्ड के जो 95% लोग हैं वो एक्टिव इनकम पे काम कर रही है, और बताना चाहूंगा 5% लोग ही हैं जो पैसिव इनकम पे वर्क कर रहे हैं, पैसिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन पूरी वर्ल्ड की जो 95 पैसा सिर्फ बात करूं इन 5 लोगों के पास ही है पैसिव इनकम, और जो 5% जो बचा पैसा वो 95% लोग जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड। तभी आप देखोगे जो कॉम्प्रोमाइज करके जीता है वो एक्टिव इनकम वाले पर्सन होते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज करके जीते हैं, लेकिन पैसिव इनकम वाले कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि ये कैसे वर्क करता है, किस तरह हम अपना कैरियर चूज कर सकते हैं, और किस तरह पैसे हमारे पास आते हैं, आई मीन इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कैसे पैसिव इनकम हमारा वर्क करता है। बात करूं, देखो टाइम लिवरेज, जॉब और बिजनेस में थोड़ा फर्क बताऊंगा। जॉब में अगर हम बात करें 8 घंटे, एक पर्सन मिनिमम 8 घंटे दिन में काम करता ही है। सैटरडे संडे अगर हम ऑफ करें तो एक वीक में उसके 40 घंटे हो जाते हैं, वो 40 घंटे काम कर रहा होता है। ध्यान से समझना, ये थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देगी। बात करें एक हफ्ते में 52 वीक्स होते हैं, एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं, बट 2 वीक्स हम लगाते हैं हॉलीडे में चले गए, ठीक है। तो वो एक साल में 50 वीक में अगर वो काम कर रहा है तो 2000 घंटे उसके एक साल में हो गए, राइट। और बात करूं, वो अपनी लाइफ के 40 साल काम करता है, रिटायरमेंट तक 40 साल काम करता है। एक साल में अगर वो 2000 घंटे काम कर रहा है तो वो पूरी जिंदगी कितने घंटे काम कर रहा है? 80,000 घंटे काम कर रहा है। वही बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में एक टीम वर्क काम करता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, टाटा बिरला अंबानी, उनके मिनिमम कम से कम 10,000 लोग तो काम कर रहे होंगे। अब 10,000 लोग क्या करते हैं, 8 घंटे भी दिन में काम कर रहे हैं, 8 घंटे भी दिन में काम कर रहे हैं। तो आपका कितना हो गया, एक दिन में 80,000 घंटे का काम हो गया एक दिन के अंदर, राइट? ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस। हाँ, तो ये समझ सकते हो कि कितना काम कितना किसका हो रहा है। मनी लीवरेज, अब बात करो पैसों की, जॉब और बिजनेस में क्या होता है, इफ अ बॉस पे 300 रुपए एक घंटे के, अगर मैं बात करूं आप काम कर रहे हो 8 घंटे काम कर रहे हो, एक घंटे के आपको 300 रुपए मिलते हैं। हालांकि मिलते नहीं है, लगभग एक दिन की 400-500 रुपए मिलते हैं, बट एक घंटे के 300 रुपए आपको मिलते हैं। तो आपके 80,000 घंटे के हो जाएंगे 2.4 करोड़ लाइफ टाइम। आप पूरी जिंदगी में 2.4 करोड़ लाइफ कमा पाओगे। बट बात करूं एक बिजनेस में क्या हो रहा है, एक एक पर्सन एक एक घंटे में 300 रुपए का प्रॉफिट करके दे रहा है। मतलब बिजनेस में टाटा बिरला अंबानी का एक घंटे में 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और 80,000 घंटे उनका दिन में काम हो रहा है। तो बात करें बिजनेस में कितने रुपए कमा लिए, 2.4 करोड़ पर डे। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो, जॉब वाला भी पर्सन 2.4 करोड़ रुपए कमा रहा है, बिजनेस वाला भी 2.4 करोड़ रुपए कमा रहा है। अब इन दोनों में कोई फर्क है उसरा जी? नहीं। नहीं। ध्यान से देखो, जॉब वाला पर्सन 2.4 करोड़ अपनी पूरी जिंदगी के कमा रहा है, अरे सॉरी और सॉरी वही सॉरी। हाँ है। हाँ सोचिए, और बिजनेस वाला 2.4 करोड़ पर डे एक दिन में कमा रहा है। अब ये जॉब वाला पर्सन है, उसको इकट्ठे नहीं हाँ बहुत मिलेंगे। सारी। इस 2.4 करोड़ में उसने अपनी लाइफ जीनी है, अपने खर्चे निकालने हैं, अपने बच्चों की शादी शुदी करनी है, ठीक है, सारा खर्चा उसको लेना है। बट बिजनेस वाला एक दिन में कमा गया। अब मुझे बताना उसरा जी, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होगा, बिजनेस वाले के पास, जॉब वाले के पास? बिजनेस वाले पास। महंगी गाड़ियां किनके पास होगी, बिजनेस वाले के पास, जॉब वाले के पास? बिजनेसमैन। फॉरेन टूर कौन घूमेगा, बिजनेस वाला, जॉब वाला? बिजनेसमैन। अब मुझे आप खुद बताओ, बिजनेस करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए? बिजनेस। जबरदस्ती नहीं है, आप खुद बोल सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। बट मैं आपको एक गुड न्यूज दूंगा, कैसे एक बिजनेस में आपको बताऊंगा जो कि आज लोगों की नीड भी है, और रिसेशन फ्री बिजनेस है। क्योंकि आज मैं बात करूं, लोग डरते हैं बिजनेस करने से। आपने अभी बोला बिजनेस, बट आपका माइंड नहीं लग रहा था बिजनेस, क्योंकि आपने बोला था जॉब। क्यों डरते हैं लोग, इन्वेस्ट करना पड़ता है, चले ना चले। बट मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा जो लोगों की नीड है, जो जरूरत है, और रिसेशन फ्री बिजनेस की, लॉकडाउन लग जाए, कोरोना आ जाए, आपके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात करूं, देखो 3 सेक्टर है, ऐसे ऐसे 3 ही सेक्टर है जो कि लोगों की नीड है, और इस पे कोई भी रिसेशन नहीं आ सकता। एक है पहली, एजुकेशन इंडस्ट्री। आज अगर मैं बात करूं, लॉकडाउन लग जाए, लेकिन कॉलेज टीचर पढ़ाना नहीं बंद करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस हो जाएगी, फीस
जाएगी, राइट। स्कूल्स कॉलेजेस ऑनलाइन हो गए, राइट। सेकंड, सिकनेस, लॉकडाउन लगा, हॉस्पिटल मेडिकल शॉप खुले रहे, सही कह रहा हूँ। Yes. और थर्ड जो है वेलनेस। वेलनेस क्या है? वेलनेस वो चीज है जो हमें प्रिवेंट करती है बीमार होने से, हमें हॉस्पिटल जाने से बचाती है। एग्जाम्पल मास्क, सैनिटाइजर। हालांकि ये चीज मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, बट जरूरी भी है। मास्क सैनिटाइजर जरूरी है कि नहीं है? लेकिन अगर हम बात करें, इसके बिना भी हम रह सकते हैं, लेकिन जरूरी बन चुका है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वो क्या है? वेलनेस इंडस्ट्री है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, एजुकेशन और सिकनेस तो चल रहा है, बट वेलनेस इंडस्ट्री आने वाले टाइम में $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली जा रही है आने वाले 10 सालों में। ये कौन है? इनका नाम है पॉल जेन पिंजर, जो अमेरिका के अर्थशास्त्र है, जो बताते हैं आने वाले टाइम किस चीज का है। आज अमेरिका इंडिया से 10 साल 15 साल आगे क्यों है, इतनी इकोनॉमी क्यों हाई है, क्यों? वहां पे ऐसे अर्थशास्त्र हैं जो बताते हैं आने वाले टाइम किस चीज का है। तो इनकी एक बुक है द न्यू वेलनेस रेवोल्यूशन, जो कि इस बुक में क्या है, जो पर्सन आज के टाइम में वेलनेस इंडस्ट्री पे वर्क करेगा, बिजनेस करेगा, वो आने वाले टाइम में एक अच्छा वेल्थ बना देगा। नीचे एक थर्ड पॉइंट पढ़ सकते हो, वेलनेस प्लस नेटवर्क मार्केटिंग इज इक्वल टू टुडेज एंड टुमारो न्यू वेल्थ। आज जो पर्सन वेलनेस के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग को लेके चलेगा, वो उसका जो भविष्य, जो आज और भविष्य बहुत ही बेहतरीन जाएगा। ओके, देखो क्यों, अगर मैं बात करूं, हर एक चीज का सेक्टर आता है। वेलनेस इंडस्ट्री क्यों $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनेगा? क्यों नेटवर्क मार्केटिंग प्रीफर? क्योंकि देखो हर एक चीज का टाइम आता है, देख सकते हो आप, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। 1950 से लेके 1985 तक टीवी प्लास्टिक स्टील्स का बिजनेस चला था। टीवी प्लास्टिक स्टील्स का बिजनेस चला था। जो पर्सन उस टाइम टीवी प्लास्टिक का बिजनेस कर गया, वो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। बट आज क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बैन करो, प्लास्टिक बैन करो। ऐसी 1985 से लेके 2010 तक कंप्यूटर्स का बिजनेस चला, .com का बिजनेस चला, टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस चला। जिन्होंने कंप्यूटर का बिजनेस किया, वो आज कितना पैसा कमा रहे हैं? .com, Amazon.com, जिन्होंने अपना बिजनेस .com के साथ लगाया, Amazon, फ्लिपकार्ट, कितना पैसा कमा रहे हैं? टेलीकम्युनिकेशन, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, बहुत पैसा कमा रहे हैं। बट आज हम इन सब का बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्पिटिशन है, राइट। कॉम्पिटिशन है, कंप्यूटर का बिजनेस आज आप स्टार्ट करोगे, कॉम्पिटिशन है, ऑलरेडी चल रहा है। बट बात करूं 2010 से लेकर 2050 तक, जो पर्सन इस दौरान नेटवर्क मार्केटिंग प्लस हेल्थ एंड इंडस्ट्री में बिजनेस पे डील करेगा, वो ही एक, मैं बात करूं, आने वाले टाइम में फ्यूचर बना पाएगा। ओके, क्योंकि हर एक चीज का टाइम आता है। अब आपका एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि हर एक इंडियन माइंडसेट है, देखो क्वेश्चन आता है, व्हाट, क्या ये चेन सिस्टम है? क्योंकि देखो आज के टाइम में लोगों को इतना पता है चेन सिस्टम है, बट इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, दिमाग में आता है, नेगेटिविटी आती है। क्या रीजन है? देखो अब मैं आपको कुछ चेन सिस्टम बताऊंगा जिन्होंने चेन बनाई। Amazon, ये आप देख सकते हो, मैकडोनल्ड्स, टाटा स्काई, फेसबुक, पेटीएम, मैकडोनल्ड्स, Amazon, यूबर, KFC। आप चेक करो, इन्होंने आज ये टॉप रिचेस्ट पर्सन है, वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन है, राइट। जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, टॉप रिचेस्ट पर्सन में आते हैं कि नहीं आते हैं उसरा जी? Yes, sir. हाँ, बट उन्होंने काम क्या किया? उन्होंने चेन ही तो बनाया। मैकडोनल्ड्स क्या है? चेन ऑफ रेस्टोरेंट। फेसबुक क्या है? चेन ऑफ पीपल। हम सब लोग फेसबुक चलाते हैं, क्या हमें कोई एक पैसा आता है फेसबुक से? क्या हमें कुछ पैसे आते हैं फेसबुक से चलाने से? नहीं। बट मार्क जुकरबर्ग को आ रहे हैं। Amazon, कोई भी फिजिकल स्टोर नहीं है, सारा काम ऑनलाइन। यूबर, खुद की कोई भी गाड़ी नहीं है खुद की, बट एक चेन है कार की, टैक्सीज की। ओके, तो जो लोग जिन्होंने नेटवर्क बनाया, उनका नीचे आप लाइन पढ़ सकते हो, जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा आपका नेटवर्थ। ओके, जिन्होंने, जो आज के टाइम में चेन बना रहा है, वही बेचैन है आज के टाइम में। लॉकडाउन लग जाए, कोरोना लग जाए, उनकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट क्वेश्चन उठते हैं हमारे दिमाग में, इट्स अ स्कैम, भाई ये तो 2 नंबर का काम है, ये तो फ्रॉड काम है। बट मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा इलीगल और लीगल कंपनियों में क्या है। इलीगल कंपनी क्या होती है? चेन्स बढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ बिना प्रोडक्ट के हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ये इलीगल है। पैसा आज के 2016 से पहले ऐसे ही चलता था। बट लीगल कंपनी में क्या होता है? रेफर एंड अर्न। आपने कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है, उसको आपने यूज किया और आगे सजेस्ट किया, रिकमेंड किया, आपको उसमें कमीशन आती है। बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन, खुद यूज किया, आगे रिकमेंड किया, यू गेट कमीशन ऑन टर्नओवर में। जितना बिजनेस आपका जा रहा है उस पर आपको कमीशन मिलेगा, चाहे एक के थ्रू जा रहा है, चाहे 2 के थ्रू जा रहा है। ओके, तो ये इलीगल है, ये लीगल है। आई होप कि आपको क्लियर होगा डिफरेंस इलीगल और लीगल में। अब बात करें, देखो, हाँ उसरा जी, अब हम राय लेते हैं, हम व्यू लेते हैं, हम चाचा मामा ताऊ पेरेंट्स से राय लेते हैं। जैसे कि अगर हमने +2 के बाद हमने क्या करना है,
हम चूज करते हैं, हम चाचा मामा ताऊ से राय लेते हैं भाई क्या करें, बट नेटवर्क मार्केटिंग की एक्सपर्ट्स क्या राय देते हैं, व्हाट्स एक्सपर्ट्स हैव टू से। ये आप देख सकते हो, बिल गेट्स, टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन, वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन क्या राय देते हैं, इफ आई वुड गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर उसकी सारी संपत्ति खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो वो क्या चूज करेगा, वो नेटवर्क मार्केटिंग चूज करेगा। ये आप खुद गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे भी स्टडी कर सकते हो। बिल क्लिंटन, यूएस एक्स प्रेसिडेंट, ये खुद प्रमोट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, क्योंकि आज अगर मैं बात करूँ यूएस से बहुत ज्यादा डेवलप कंट्रीज क्यों है, इसी इसी कारण कि खुद खुद का बिजनेस, अगर अपना जैसे क्या कहते हैं ना, खुद का काम करना, तो उस कारण रॉबर्ट के उसका की बहुत अच्छी बुक्स आई हुई इनकी, रिच डैड पुअर डैड, व्हाई आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग। ये खुद नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं, ऑफर यूनिक बेनिफिट टू दोस हु वांट मोर आउट ऑफ लाइफ। डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के एक्स प्रेसिडेंट, उनकी खुद 4 कंपनियां चल रही है यूएसए में नेटवर्क मार्केटिंग की। एक कंपनी का नाम आप देख सकते हो, ट्रंप नेटवर्क। ओके, इंडिया में भी मैं आपको दिखाया था, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग business of 21st century which must be joined by every young man and woman। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं। राम विलास पासवान जी, इनकी वर्डिंग है, स्टेटमेंट है, मैं आपको सारे वीडियोस भेज दूंगा कि 2025 तक 9,000 करोड़ सिर्फ टैक्स चेक जाएगा गवर्नमेंट को, 2025 तक। तो टैक्स तभी जाता है जब लोगों में इनकम बढ़ रही होती है। जब इनकम 2,000 करोड़ 9,000 करोड़ टैक्स जाएगा तो इनकम कितना बढ़ेगा, तो आप सोच सकते हो। नौकरी मांगे नहीं, नौकरी देने वाले बने, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी युवाओं को सलाह दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आप व्यूज देख सकते हो। इनके बारे में जानते हो आप? हेलो? No. नो, कोई बात नहीं, ये मैं आपको बता दूं ये कौन है। ये थे विवेक बिंद्रा, ये एशिया के नंबर 1 मोटिवेशन स्पीकर है। इनकी एक वीडियो बनी है नेटवर्क मार्केटिंग में जिसपे 5 मिलियन व्यूज आए हुए हैं, तो वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा। एशिया के इनके सब्सक्राइबर आप चेक करना। ओके, तो बात करें हाउ टू अंडरस्टैंड अ कंपनी। अब नेटवर्क मार्केटिंग में देखो कुछ ना कुछ कंपनी होती है, तो हम कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। पीपल्स फिलोसफी, जैसे कि सर ने बताया अभी, पीपल्स फिलोसफी, प्रोडक्ट्स, प्लान, प्रॉफिट, हमें ये सब चेक करना होता है। और व्हाई यू शुड रेफर टू नेटवर्क मार्केटिंग, आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, यहाँ आप कुछ पॉइंट्स पढ़ सकते हो। यू राइट योर ओन चेक, आपके ऊपर है आप कितना बड़ा चेक लेना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है अर्निंग की। चॉइस ऑफ पीपल यू विश टू वर्क, आपके पास, आपके ऊपर है आप कैसे लोगों के साथ वर्क करना है। नो इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न, पार्ट टाइम फुल टाइम आप अपनी स्टडीज के साथ कर सकते हो। विन विन बिजनेस, कोई लॉस नहीं है यहाँ पे, कोई नुकसान होने का डर नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सबके पास बराबर अपॉर्चुनिटी है, चाहे आपने कुछ भी पढ़ाई कर रखी है, बीकॉम एमबीए कुछ भी कर रखी है। डिमांड इज मोर, पीपल वांट्स, डिमांड क्यों है इसकी, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए लोगों को, सेविंग्स चाहिए, ड्रीम फुलफिलमेंट। ऐसा क्या प्लेटफॉर्म है जो कि आप अपने सपने को पूरे कर सके हो, नेटवर्क मार्केटिंग वो चीज आपको देती है। रेजिडुअल इनकम, फ्रीडम बाय नेचर, आजादी, हर एक इंसान को चाहिए यार, कोई रोक टोक ना हो यार, पैसा कमा रहे हो बट बॉस ना हो कोई, वो सारी चीज आपको देती है नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, अब देख सकते हो आप, गवर्नमेंट्स ने भी, गवर्नमेंट इश्यूज गाइडलाइन टू रेगुलेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज लाइक एमवे, एवोन एंड अदर। बात करें देखो, आज से देखो नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग 1998 से हो गई थी, बट जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई थी वो 2016 से आई थी। आज इसी कारण इंडिया में इसकी एक नेगेटिव इमेज बनी हुई है। क्यों? क्योंकि आज 2016 से पहले क्या था, तो बहुत सारी कंपनियां आई हमारे पेरेंट्स के टाइम में, बहुत सारी कंपनियां आई, लोगों का फ्रॉड करके चलेगी पैसा, क्योंकि उस टाइम कोई गवर्नमेंट का कोई होता नहीं था। बट आज गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ चुकी है, देख सकते हो आप, डेट भी लिखी हुई है सितंबर 2016 में, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी आ चुकी है। और बात करूं देखो, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, हार्ड वर्किंग, हर एक इंसान इसमें कामयाब है। ओके, हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्ट स्टार्टेड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी,
कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, और एक गूगल का एक स्क्रीनशॉट आप भी देख सकते हो, पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग एट शोलिनी यूनिवर्सिटी सोलन। एक यूनिवर्सिटी है शोलिनी यूनिवर्सिटी सोलन में, जिसकी फीस देख सकते हो आप 1.5 लाख रुपए है 1 साल की, और इसके लिए पीजी डिप्लोमा है, ये ग्रेजुएशन चाहिए इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो आप समझ सकते हो उसरा जी आज इसकी पढ़ाई भी चल चुकी है। एमबीए करते हो आप कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में, आपको पढ़ाया जाएगा। इन सारे सिलेबस में आपको भेज दूंगा, मेरे पास पीडीएफ पड़ी हुई है इन सबकी सिलेबस, आप चेक कर सकते हो। आप बीकॉम कर रहे हो, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करते हो तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई की जाएगी, स्टडी की जाएगी। ओके, क्लियर है, समझ सकते हो आप? यस। हेलो, ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब बात करें, देखो जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, व्हाई मल्टी लेवल मार्केटिंग हैज अ नेगेटिव इमेज। एक नेगेटिव इमेज बनी हुई है। रीजन क्या है? बैड कंपनी। मैंने आपको रीजन बताया था, 2016 से पहले बहुत कंपनी आई, बहुत ज्यादा कंपनी आई इंडिया, आपको पता है। पहले उसकी नेगेटिव चीज बहुत ज्यादा आती है, फिर जाके वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा कंपनी आई, लोगों का फ्रॉड करके गई। ठीक है, और फिर और अगर मैं बात करूँ, एक अच्छी कंपनी आई भी, कुछ बेकार भी होती है, कुछ अच्छी भी कंपनी होती है, बट उन कंपनियों में काम करने वाले लोग वो गलत तरीके से लोगों को प्लान बता रहे थे, कुछ पूरी बात नहीं बताई, गलत प्रमोशन कर रहे थे, जैसे झूठ बोल के, ऐसे करके फ्रॉड स्कैम करके। इस कारण क्या होगी, इस इंडस्ट्री की, इस मार्केटिंग की एक नेगेटिव इमेज बनी हुई है लोगों के बीच में। बट मैं आपको एक ऐसा सोर्स बताऊंगा जहां से आप एक अच्छी कंपनी चूज कर सकते हो। हाउ टू चूज द बेस्ट कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग। अब आपको क्लियर तो हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग हाँ फ्यूचर है, नेटवर्क मार्केटिंग हाँ यहाँ से मेरे सपने पूरे। बट एक अच्छी Yes, कंपनी yes. कैसे चूज करें, तो वो चीज मैं आपको पॉइंट बताऊंगा। मैं यहाँ अपनी कंपनी की अच्छाई नहीं करूंगा, मैं यहाँ आपको सोर्स बता रहा हूँ जेन्युइन। मेंटोर सपोर्ट, अगर कोई कंपनी आपने देखी है उसमें आप चेक करो कैसे मेंटोर्स है, कैसे सपोर्ट सिस्टम है, वो आप चेक करो। ट्रेनिंग सिस्टम कैसे है उस कंपनी में, वो आप चेक करें। प्रोडक्ट, हर कंपनी में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, बट चेक करें क्या मेरे को जरूरत है, क्या आपको उस प्रोडक्ट की जरूरत है। अगर आपको ही जरूरत नहीं है तो आगे लोगों को कैसे आप बता दोगे। तो वो नीड होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की। प्लान और पे आउट, क्या उस कंपनी का प्लान जो है वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, वो भी हमें चेक करना चाहिए। कंडीशन तो नहीं है उस कंपनियों में, तो वो चीज, सारी चीजें हमें, सारी चीज चेक करनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ से आप एक अच्छी कंपनी चूज कर सकते हो। बट उसरा जी मैं आपको पहले ही क्लियर करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग ये जो बिजनेस है, ये कोई 3 महीने 6 महीने की कोई गेम नहीं है। लोग इसको क्या करते हैं, लोग 2 महीने 3 महीने के लिए आते हैं और बोलते हैं अगर मेरा कुछ बना तो मैं हो जाऊंगा, नहीं तो नहीं छोड़ दूंगा। फिर क्या करते हैं वही लोग आगे जाके मार्केट में बोलते हैं यार मैंने भी ज्वाइन किया था, 2 महीने काम किया था, मेरा कुछ बना नहीं, तेरा भी कुछ नहीं बनता। बट एक्चुअल जो इसका जो टाइम होता है, कम से तकरीबन मैं आपको कहूंगा 5 साल एज अ पार्ट टाइम। मैं ये नहीं कहूंगा फुल टाइम, 5 साल। क्योंकि देखो बीकॉम करते हैं, बीटेक करते हैं, 3 साल 4 साल देते हैं। इवन आज के टाइम में अगर हमें 15 से 20 हजार की भी जॉब चाहिए, तो आप वो चेक करो आपने वो 15 से 20 हजार के लिए कितना आपने स्टडी किया। कम से कम 20 साल आपने स्टडी की, +2 की, 3 साल ग्रेजुएशन की, राइट। तो ऐसी सेम अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोसेस में क्या होता है, पहला जो साल होता है सीखने का होता है, एफर्ट्स का होता है, और इनकम थोड़ी सी होती है। जैसे जैसे हम दूसरे साल में आते हैं, एफर्ट्स कम हो जाता है, इनकम थोड़ी बढ़ जाती है। तीसरे साल आते हैं, एफर्ट्स और कम हो गए, इनकम बढ़ गई। चौथे साल आ गए हम, एफर्ट्स कम हो गए, इनकम बढ़ गई और ज्यादा होगी। और 5वें साल में एफर्ट्स बिल्कुल कम हो जाते हैं, बिल्कुल कम, नेग्लिजिबल अगर मैं बात करूं, और इनकम बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि देखो यहाँ एक चीज होती है, मैं आपको एक बताऊंगा। जो आप अपनी जिंदगी के 20 साल जो जॉब करके आप पैसा कमाओगे ना, जितना आप एफर्ट्स करोगे, वही सेम इनकम जो 20 साल में आप जॉब में कमाओगे, वो सेम इनकम आप यहाँ से 5 साल में ले सकते हो। हाँ, बट एफर्ट्स उतना ही देना पड़ेगा जो 20 साल आप दोगे जॉब में, उतना ही एफर्ट्स देना पड़ेगा। बट ये है कि जल्दी हो जाओगे, कि एक एक आप 5 साल में एक वो हो रहे हो, और एक आप 20 साल बाद हो रहे हो, तो बहुत ज्यादा फर्क है। ओके, क्लियर हो गया आपको? जी सर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, सो आर यू रेडी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड योर फाइनेंशियल फ्रीडम? आप रेडी हो? यस।